झूठ ही बोलवे करती, वो सच आज तक बोली कहाँ है? आज तक कभी वो सच बोली है? झूठ के अलावा कुछ बोलती है वो महिला? बिल्कुल, एक रूपम नाम की लड़की है, वो आज से 1 साल पहले वो किसकी बात कर रहे हैं? रूपम नाम कौन की है रूपम? लड़की है, एडवोकेट है। अच्छा, वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी जिसको अभी अभी डिग्री मिला है। ओ अच्छा, हाँ। तो वो दीदी आज से पहले 1 साल तो बीना मानवी का विरोध कर रही थी 1 साल पहले। वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। ये बोल रही कि एक बेटी का बात है तो हम यहाँ पर बिना मानवी को सपोर्ट अच्छा, बेटी का आज तक फोटो आप लोगों ने किसी ने देखा कहीं पे सोशल मीडिया पे? बिल्कुल नहीं देखा है? हमने नहीं देखा है, आप लोगों ने भी नहीं देखा। तो बेटी का बात कहाँ से आया? हाँ, फोन में जो बात हुई थी, जो कन्वर्सेशन, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें बेटी का जिक्र था, ये हम मानते हैं। उसमें बेटी का जिक्र था, ये हम भी मानते हैं, और वो अभी भी सोशल मीडिया पे है। जिसको वो बोल रही थी कि डिलीट करवाओ, मेरी बेटी का बदनामी हो रहा है, जिसके बारे में वो बोल रही थी, जिसके बारे में वो बार बार कह रही थी कि पैसा लेगा यूट्यूबर तो पैसा भी देंगे लेकिन डिलीट करवाओ। कई बार वो बोली है इस बात को, और आप लोग भी जाते होंगे तो शायद आप लोग के सामने भी कहती होगी कि डिलीट करवा दो। ये तो कॉमन चीजें हैं, वो हमेशा बोली और एक्सेप्ट भी किया, और वही करने वो मेरे भी ऑफिस पे आई थी। अगर नहीं यकीन है तो उसके ही टीम मेंबर से हमारी बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने उनसे कोई पैसे डिमांड नहीं किए। वो तो आई भी नहीं थी जब बात हो रही थी पैसे की, जो वो बार बार कह रही है कि हम उसके ऑफिस पे गए थे, वो तो आई भी नहीं थी। उनके ही टीम मेंबर के कोई थे जो आए थे, जो जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, हम आपको सुना दे रहे हैं, जो वो बता रही हैं, सुन लीजिए। ये तो देखने या सुनने की चीज है, सुनिए। हाँ जी, वीरू बोल रहे हैं। हाँ बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया है, सब तो देख ही रही हैं आप। हम देखे हैं, बाप रे बाप, इतना बुरा हो गया सब कुछ। अच्छा, एक बात बताइए दी, कब हम पैसा कभी हम मांगे हैं किसी से, वो लोग से? नहीं, पैसा तो नहीं मांगे। उस दिन भी आप लोग आए थे तो मीडिया की बात आई थी, आप लोग बोले बेटी का बात है, तो हम बोले हम सबसे बात करते हैं। मीडिया को पैसा देने की जब बात आई, सबसे आप लोग बैठ के वो पूर्णा उना सब लोग बात किए। आप दे भी रही थी जबरदस्ती कि तुम दे देना भाई, बात हुआ था, हम लिए थे आपसे। नहीं, बात ये हुई थी कि जिसका व्यू चला गया है बहुत ज्यादा, तो वो लोग तो व्यू के लिए तो पैसा लेगा ही ना। तो व्यू के लिए बात हुई थी, पैसा लेने की। और ये बात हम नहीं बोले थे, वो खुद आई थी, खुद बात की थी, भेजी थी आप लोग को। हाँ, हम तो आए थे बात करने के लिए। बताइए ना, इतना बड़ा परसेंटेज झूठ, पता नहीं कहाँ। सुन ली। लेकिन मीना मालवीय जी तो पूरे ताल ठोक के दावा कर रही है कि हम 70,000 रुपए लेके उनके ऑफिस गए थे और ये डिमांड किया गया था। 70,000 रुपए में डील हुई थी तो उसका कोई एविडेंस होगा ना, कोई तो एविडेंस दीजिए महाराज। आप लोग भी एविडेंस नहीं मांगते हैं, एविडेंस क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग पे भी कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आता है। आप लोग जब जाते हैं पूछने तो उससे पूछिए ना, मैडम कोई तो प्रमाण दीजिए। आप कह रही हैं वीरू ब्लैकमेलिंग करता है, उसका भी एविडेंस आपके पास नहीं। आप कह रही हैं वहां पे लड़कियों के साथ गलत होता है। अरे भाई, कोई तो लड़कियां हमारे अगेंस्ट में खड़ी होगी जिसके साथ हमने कभी गलत किया होगा। आपके खिलाफ में तो आना हर रोज आ रही है हमारे पास लड़कियां। सोशल मीडिया पे कई सारी लड़कियां वीडियो बना के खुद डाल रही है कि हाँ हम भी पीड़ित हैं। आप कमेंट में जाके पढ़िए ना, कितनी महिलाएं बोलेगी कि हाँ हमसे पैसा लिया गया है। अगर हमने गलत किया होगा तो हमारे खिलाफ भी तो लड़कियां आती। हाँ, वो अलग बात है कि अब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो किसी को आप 50,000 रुपया दे के कल बगल में बैठा लीजिएगा, और बैठा लीजिएगा तो हम वैसा पागल है नहीं कि हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। हमको उठाएंगे, उसको लेके जाएंगे मेडिकल जांच करवाने, और चेक करवाएंगे कि वाकई उसके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके बाद उसको भी दू तबराक मारेंगे, आपको भी दू तबराक मारेंगे जूता खोल के। खुशबू राय के ऊपर आरोप लगता है कि खुशबू राय पत्रकार नहीं है, रंगदारी पे उतर गई है, लोहे से लेके वार की है मीना मालवीय के ऊपर। अच्छा, ऐसा है। पहली बात तो हमको लोहा मिल नहीं रहा है, हम खोजना चाहते हैं कि लोहा है कहाँ। वो बोली हम प्रूव कर सकते हैं, वो रड से लेकर मारने आई, शायद वो पहले पहलवान थी, क्या थी, वैसे हमको पटक के मारी, ऐसा कुछ वो पूरा सबूत के साथ बता रही है। अच्छा, आपको लगता है कि हम किसी को पटक के मारेंगे और 2 दिन तक वो पानी मांग लेगा? वही बोले उसी के हिसाब से। पानी तो चल रहा था रियली में, उनको ऐसा पानी चल रहा था, बाइट दे रही थी, मतलब वो सोए बाइट दे रही थी। किसी को पानी, जिसकी हालत खराब होगी, पानी चढ़ेगा वो बाइट देगा। बोलने का हिम्मत रहता है आदमी को उस समय में। आप कभी ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में तो आया होगा। कोई अगर सीरियस रहेगा, आईसीयू में भर्ती रहेगा, आईसीयू में डॉक्टर जाने देता है अंदर? वो कांटा गड़िया तो चला ही पाता है, तो जाने देता है आईसीयू में अंदर? आप लोग जब किसी को एडमिट किया जाता है आईसीयू में तो जाने दिया जाता है, बात करने के लिए जाता है, सिर्फ प्रशासन को अलाउ करता है। वो भी बहुत वैसा केस, रेयर केस में, बहुत बड़ा कोई क्राइम होता है तब। मजाक चला रहे महाराज। वो बोली हम 4 बजे भोर से एडमिट थे, ये देखिए 12 बजे, दिन के 12 बजे तक वो हमारे साथ थाने पे थी।
जब वो थाना से गुजर रही थी, वहाँ पे 2-3 मीडिया कर्मी आए हुए थे फोटो वीडियो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। वो लोग देखे, बोले दीदी उसकी गाड़ी जा रही है, तो हम बोले वीडियो बना रहे थे, तो हम बोले वीडियो बना लो, फोटो खींच लो। ये देखिए ये कब का फोटो है, हम आपको टाइमिंग दिखा देते हैं। और ये उसकी गाड़ी है, ये पूछ लीजिएगा जाइएगा तो। ये देखिए ये उसकी गाड़ी है। पहले तो ये देखिए ये इनोवा उसकी गाड़ी है, इनोवा इसकी गाड़ी है। ये आप लोगों को भी शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। ये नंबर भी है 0175। नहीं विश्वास है तो आप जाके पूछ लीजिएगा, ये गाड़ी आपकी है ना। फिर दूसरी बात, ये जो है गर्दनीबाग स्टेशन का, जो जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग उठता है, गर्दनीबाग थाना के सामने का, ये वहाँ का फुटेज है। आप नहीं विश्वास है तो जाइएगा, ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ये तो देखने की चीज़ है, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो। तीसरी बात देखिए, ये डिटेल्स देखिए, ये कब की फोटो है, यहाँ देखिए डिटेल्स, ये कब की फोटो है, 8 जनवरी। टाइमिंग भी देख लीजिए, कहाँ गया, यहाँ पे टाइमिंग रहता है। ये देखिए टाइमिंग भी देख लीजिए, कितने बजे की है, 12:35 है ना। और ये उस वक्त तक हमारे साथ थाने पे थी, गर्दनीबाग थाने पे। 8 तारीख की हम बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रही थी, सुन लीजिए पूरी बात। ये क्या बोल रही थी कि हम 4 बजे से एडमिट हैं, 1 घंटे के लिए ड्रामेबाज औरत हॉस्पिटल गई है। आप लोग जाते हैं तो पता किया करिए ना, हम नहीं जाते तो हमको पता चल जाता है। आप लोग पता नहीं जाते भी हैं तो कैसे नहीं पता चलता। 1 घंटे के लिए ये एडमिट हुई थी, जबरदस्ती विटामिन का सलाइन डलवाई थी कि भाई कुछ ताकत उकत और आ जाए अच्छा से, तब बोलेंगे एकदम एनर्जेटिक होके। अरे भाई आप हमारे ऑफिस पे आते हैं, 15-20 लोगों से आप आते हैं, मारपीट आप करते हैं, सामान आप तोड़ते हैं, पानी भी आप ही को चल रहा है। ये कौन सा नियम है भैया? पानी तो हमको चढ़ना चाहिए ना कि भाई मेरा लाखों का नुकसान करके आप चली गई। और अगर आपको पानी तब भी चल रहा है तो वो पानी है खुशबू राय के डर का पानी, जो आपको लग रहा है ना कि इतना नुकसान कर दिए इस लड़की को, तहस नहस कर दिए, और उसके माथे पर अब तक सिकन नहीं आया है। आप डरे हैं कि नहीं? यही तो हम आपको कह रहे हैं। आपको हम आपको डरे दिख रहे हैं कहीं से? नहीं ना दिख रहे हैं। तो ये डर का पानी है कि वो लड़की को इतना तोड़ने का कोशिश किए, फिर भी वो लड़की नहीं टूटी, और उसके बाद भी ये लड़की ये कह रही है कि हम आपको एक्सपोज करेंगे। अभी पानी कहाँ? अच्छा, पानी तो अब तब चढ़ेगा उनको असली वाला, जब हथकड़ी लगवाएंगे हाथ में। खुशबू जी, बीना मानवी समाज सेवा का काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं का शोषण होता है तो उनके लिए खड़ा रहने का काम करती है। फिर वैसे महिला पर जो है आप क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हैं? हम अत्याचार कहाँ कर रहे हैं? अगर वो महिलाओं के हित में काम करती तो हम उनको अप्रिशिएट करते। अगर वाकई वो समाज सेवा का काम करती तो हम खुद अपने चैनल के माध्यम से उनको प्रमोट करते। आपके रूम में जब आई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें भी कह रही हैं कि बिना मानवीय समाज सेवा का काम करती हैं। इसके अरे भाई हम अपने आप को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप मान लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम सबसे बड़का दानी कृष्ण कर्ण हम ही हैं, मान लीजिएगा। उसके लिए हमको करना पड़ेगा ना वैसा काम, तब ना आप मानिएगा। आप पूछिएगा ना कि भाई हम कैसे माने कि आप दानी कर्ण हैं, आप सवाल कीजिएगा ना हमसे। आप क्रांतिकारी का कहना है कि वीरू किशन, हमने कभी कहा कि हम क्रांतिकारी हैं आज तक? आप कह रहे थे, आप थोड़ी देर पहले हमारा स्टेटमेंट लेते तो आप हमें कह रहे थे, हमने खुद से कहा कि हम क्रांतिकारी नहीं। तो बस। तो फिर उसकी जो संस्था चला रही है, जो गलत कर रही है, तो आप उनका विरोध करने का वजह क्या है? भाई हमारे समाज, हमारे बिहार की हजारों महिलाएं उनसे पीड़ित हो रही है। जो महिलाएं ये उम्मीद लेकर पटना चलकर आती हैं कि हमें न्याय मिलेगा, उन महिलाओं को न्याय के बदले उनके साथ अन्याय होता है। वो महिलाएं, एक महिला तो कह रही थी वीडियो में कि हम मंगलसूत्र गिरवी रख के, जो है कल ही की, आप कहाँ नवादा से है ना, नवादा की ही महिला कह रही थी कि हम उसको मंगलसूत्र गिरवी रख के जो है अथी दिए थे, पैसा दिए थे। ये लोग, हम लोग तो पहले कह रहे थे ना, आप लोगों से बार बार कह रहे थे ना कि वो इतनी महिला ऐसी है कि मंगलसूत्र तक गिरवी रखवा देती। ये हम कह रहे थे। कल एक पीड़िता ने खुद ये बात कही, इसको लड़का तरफ से ये खुद एक्सेप्ट किया है एक महिला ने। इसलिए क्यों पैसा की भूखी है। एक देखियो मैं सराय रोड, इसलिए क्यों पैसा की भूखी है। एक देखियो मैं सराय रोड में कोठा खुला है ना, ये पटना में वो महिला विकास मंच कोठा खोला है। अरे क्या बताए, मंगलसूत्र रख के पैसा दिए थे, मंगलसूत्र रख के इसको पैसा दिए, मगर मेरा इंसाफ नहीं करवाए। पहला तो चार्ज मेरा 1100 रुपये रसीद काटी, फिर एक बार हम 4000 दिए, फिर हम एक बार 5000 दिए, फिर एक बार दिए 7000 रुपये। बिना मानवी कोई संस्था वगैरह नहीं है, ये एक कोठा खोल रखी है। अब देखिए इसको लड़का तरफ से मिल गया होगा घूस, 2-3 लाख रुपया थी, शांत हो गई। ये तेल घर से हम जला के आएंगे जो हमको 7000 रुपये, तो इतना बुढ़वा के साथ फर्स्ट बार ऐसे एक नहीं हजारों एविडेंस है उसके खिलाफ हमारे पास, जो ये प्रमाणित करता है कि वीना मानवी गलत है। तो क्या बिना मानवी को रोड पर लाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। अरे वो उन्हें कोई क्या ब्लैकमेल कर सकता है? वो तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती है संस्था के नाम पे, महिला विकास मंच के नाम पे। मैं खुद एक जीती जागती प्रूफ हूँ उनके लिए। 2018 में जब मैं गई थी उनके पास, मैंने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, जब अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके, हस्बैंड के मैटर को लेके गई थी, तो
पहले तो उन्होंने मुझे अपना मेंबर बनाया महिला विकास मंच में, मेंबर बन गई मैं, चलो मेरा, फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया। काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस का मैं उस समय शिकार हो रही थी, बहुत ज़्यादा मारपीट, बहुत ज़्यादा मैं इसको बहुत ज़्यादा झेल रही थी इन सब चीज़ों को। तो एक उम्मीद की किरण निकली, वीना मांडवी जी, आदरणीय महोदया वीना मांडवी जी। तो गई, तो चलो ज्योति ये बात है, चलो सही है, सब कुछ मैंने कर दिया। जब मैं उनको कॉल करती, अभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी हम बिजी हैं, तुम ये करो, तुम अपने हस्बैंड को मारो ना, तुम अपने हस्बैंड को मारो। मैं अपने हस्बैंड को क्या मारती, वही मुझे मार के गिरा देता था। आज वीना मांडवी जी अगर ब्लैकमेल हो रही है, आज उनकी आंखों से दर्द हो रहा है, और जब ये औरत आपके सामने बैठ के रोती थी, उस समय आपको समझ नहीं आता था, हाथ जोड़ती थी आपके आगे कि दीदी मेरा घर बसा लीजिए, उस समय समझ में नहीं आता था आपको। आज वही दर्द आप झेल रही कि आपको लोग ब्लैकमेल कर रहा है। आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है वीना मांडवी जी, आपने दुनिया को सताया है और उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। ऐसे एक नहीं है भाई मेरे, ऐसे रिकॉर्डिंग सुनाने लगे ना तो रात हो जाएगी यहीं पे। इतने एविडेंसेस हैं उनके खिलाफ, अब हम क्या प्रमाण दें आप लोगों को बताइए। और अगर उसके बावजूद भी वो सही कह रही हैं तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए ना खुद से कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, वीना मांडवी के द्वारा खुशबू रॉय, वीरू किशनवंशी का कितना नुकसान हुआ, कितना का तोड़फोड़ हुआ है? देखिए लगभग 10 से 12 लाख का स्टूडियो हमने बनाया था, जो हमारे खर्चे लगे थे। हम झूठ हमसे बोला नहीं जाता, हम चाहते तो 50 लाख भी बोल सकते थे, 1 करोड़ भी बोल सकते थे, क्योंकि मेरे ऑफिस पे हुआ था, लेकिन हमसे झूठ नहीं बोला जाता। तकरीबन 10 से 12 लाख लागत थे हमारे ऑफिस में, सारे सामान है, और वो देखने की चीज़ है। आप बगल में स्टूडियो है, जाके देख लीजिए। और एक स्टूडियो बनाने में क्या खर्चा आता है हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। सारा सामान था। उसके बाद वो हुआ 10 से 12 लाख जो तोड़फोड़ की, उसके अलावा 4 से 5 लाख का जो सामान वो लेके चली गई है, जिसमें 5 मोबाइल फ़ोन था, 2 लैपटॉप था, 2 कैमरे थे हमारे पास। आप लोग भी देखे होंगे हमारे पास DSLR कैमरा था, कई बार आप आए थे तो यहाँ पे रखा पड़ा रहता था। वो कैमरे थे, वो जो लेके गई है, उसके साथ साथ CCTV वगैरह तोड़ के और DVR लेके चली गई है। तो ये जो नुकसान 4-5 लाख का, लगभग 15-16 लाख का नुकसान वो हमारा करके गई है। हमने वही चीज़ें मेंशन की है FIR में भी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा, तोड़ फोड़ होने के बाद खुशबू को भी कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए पहली बात तो जब से ये हालात हमारे साथ हुआ है, पूरे बिहार के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। आप कमेंट में भी जाकर देखेंगे तो उनके भी वीडियो में, उनके कमेंट में उन्हें गालियां पड़ रही है। तो इससे ज़्यादा प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सही, दो लोगों की नज़र में सही कौन है गलत कौन है। दूसरी बात, लोग समर्थन करें, यहाँ तक कि बिहार से बाहर से भी लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस मुहिम और ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं होगी। इस लड़ाई में वक्त लगेगा क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों से साठगांठ हैं, उनके सत्ता में है, वो खुद कह रही हैं कि हम JDU में हैं। दूसरी बात, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को लूट कर वो पैसा बना के बैठी हुई है महिला, जो फोने पे धमकी देती है, तुमको देख लेंगे। कई सारे लोगों को, यूट्यूबर को भी धमकी बीच में वो देती। तो उनसे लड़ाई करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हवा में बोल देने से 2 मिनट में चुटकी में उड़ा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, कानून पे हमें इतना भरोसा है कि एक ना एक दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा और हम जीतेंगे। उस लड़ाई में एक वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, और उसमें मुझे मजबूती की आवश्यकता है और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हम भी पत्रकार हैं तो आप सभी भी पत्रकार हैं। अगर आज हमारे साथ हुआ है तो हो ना हो कल आप लोगों के साथ भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। क्या कानून खुशबू को मदद कर रही है? अभी तक तो कानून दिलासा भरोसा दे रही है कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, और अगर नहीं करता है तो थाना के आगे भी होती है चीजें, SP DSP होते हैं, कोर्ट होता है, कोर्ट के ऊपर भी हाई कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। हम वहां तक जाएंगे और इस लड़ाई में हमें थोड़ा सा आप लोगों की सहायता की जरूरत है, थोड़ा सा सहायता, थोड़ा सा आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमने जो मुहिम छेड़ा है वो मुहिम सही है, अगर आपको लगता है कि इस मुहिम को हमें अंजाम देना चाहिए, वाकई महिला विकास मंच की संस्था जैसी संस्थाओं को बंद करवाना चाहिए, तो हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, ताकि हम अपने स्टूडियो को फिर से स्टैब्लिश कर सकें। इसके बाद भी आपसे सवाल आपके ऊपर उठ सकता है, जो आप दिखा रहे हैं, क्या बोलिएगा? सवाल उठाने वाले तो खैर किसी भी चीज पर सवाल उठा देते हैं। अगर ऐसा होता कि हमें किसी भी पैसे की लालच होती तो इससे पहले भी हम पैसे मांग चुके होते। पिछले 4 साल से आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपने कभी देखा कि आज तक हमने किसी से 1 रुपये लिए हो, किसी से मांगे हो? आप लोग से भी कभी किसी से मदद मांगी हो? नहीं मांगा। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो आपकी आंखों के सामने, हमारा स्टूडियो किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ। तो उस स्टूडियो को स्टैब्लिश करेंगे तब तो हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। बस। वीना मांडवी वीरू किशनवंशी के ऊपर आरोप लगाती है कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, हमेशा यादव का लेकर के रट्टा लगाया रहता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या सच्चाई है? वो तो सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, आप उनसे मांग कर पूछ लीजिएगा, वो क्या पढ़े लिखे नहीं, उसका जवाब मिल जाएगा। और एक ही बात कहना चाहेंगे, कोई भी इंसान अगर दूसरे के कैरेक्टर पे, दूसरे के चीज इस पे उंगली उठाता तो पहले अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाए।
अगर वीना मानवी किसी के ऊपर उंगली उठा रही है कि वो अनपढ़ है, चाहे किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है कि वो गलत है, उसके साथ गलत संबंध है, तो सबसे पहले एक ही लाइन में उनका जवाब है मेरा कि हमसे सर्टिफिकेट मांगने से पहले आप अपने सर्टिफिकेट दिखाएं कि आप कितना सही है। अच्छा, वीना मानवी का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। तस्वीर भी वायरल हाँ। है जिसमें वीना मानवी शराब पीती हुई नजर आ रही है, तो दूसरे मत के साथ में भी नजर आ रही है, क्या बोलिएगा आप? भाई उन्होंने ऐसा किया होगा तभी तो तस्वीरें वायरल हुई वो हैं। तस्वीर आप ही के द्वारा कहा जा रहा है। नहीं, पहली बात तो हमारे किसी सोशल साइट पे वो तस्वीर नहीं है और ना ही हमने डाली। हाँ, हमने एक शेयर जरूर किया है उस तस्वीर को, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हमने उस जो वायरल हो रहा था तस्वीर, उसको हम अपने सोशल आईडी से हमने शेयर किया। हाँ, वायरल तस्वीर को, और ये हम कर सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। किसी भी नेता का, किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का वायरल होता है, आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग भी करते हैं। कोई भी रहता शेयर तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, हमने शेयर जरूर किया, लेकिन हमने अपने किसी सोशल हैंडल से किसी भी प्रकार का गलत फोटो उनका या उनकी बेटी का या किसी का भी नहीं, अभी तक हमने वायरल नहीं किया। लेकिन तस्वीर पे आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? अब तस्वीर कहीं ना कहीं तस्वीर में कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो वायरल हो रहे हैं, सच्चाई होगी तभी तो, वरना नहीं होते। और अगर ऐसी बात है, उनको लग रहा है कि हम लोग कोई जो अगर कर रहा है या हम लोग पे आरोप लगा रही हैं कि हम लोग कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहा है, ये तो